हाय दोस्तों, आज आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग को बताया जाएगा कि हुमायूं के आपको बता दिएगा कि हुमायूं का जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में आप लोग को बता दिएगा कि हुमायूं के कितने भाई थे, कितने बहन थे, इसके बारे में आपको बता दिएगा। ठीक, आज बताया जाएगा हुमायूं के अभियान। ठीक, जो हुमायूं का प्रारंभिक अभियान है, ठीक, तो कितने वर्षों तक ये मतलब ये क्या होता है, पराजित होकर चला जाता है, उसके बारे में भी आज आपको बताया जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज। तो प्रमुख हुमायूं द्वारा मतलब प्रमुख अभियान, प्रमुख अभियान, प्रमुख अभियान। ठीक, किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा, हुमायूं के द्वारा प्रमुख अभियान। ठीक, कौन कौन अभियान किया गया है? तो हुमायूं ने पहला अभियान कब किया था? तो पहला अभियान कलिंजर दुर्ग पर। कहा? हुमायूं का कलिंजर, कलिंजर कलिंजर दुर्ग कब कब किया था? तो 1531 ईस्वी। ठीक, अब ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दो शासक थे। कौन कौन? दो शासक। तो दो लोग के मध्य हुआ था। अब उनका नाम, जैसे दो शासक थे, पहला हुमायूं, कौन था? हुमायूं। दूसरा चंदेल, चंदेल के शासक, शासक जिसका नाम रहता है प्रताप रुद्र देव। ठीक, प्रताप रुद्र देव के मध्य हुआ था, जिसमें क्या होता है, हुमायूं इसमें विजय प्राप्त कर लेता है और ये प्रताप चंदेल शासक ये क्या होता है, पराजित हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? पराजित। तो हुमायूं का प्रथम अभियान क्या होता है? सफल हो जाता है। क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। ठीक, अब इसे दूसरा दूसरा युद्ध के बारे में बताएंगे। 1532 में, 1532 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1532 में दोहरिया का, दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। ठीक, जो दोहरिया का युद्ध है, जैसे आप लोग जानते हैं कि दोहरिया को युद्ध को और किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम इसका क्या है? इस युद्ध का अन्य नाम तो कादरा के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? कादरा, कादरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यह युद्ध किसके मध्य हुआ था? अगर मान लीजिए यह युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हुमायूं, हुमायूं। अब दूसरा इसमें कौन रहता है? जैसे दूसरा शासक कौन रहता है? महमूद, महमूद लोदी, लोदी, महमूद लोदी रहता है। ठीक, अब इसमें ये युद्ध कब होता? दोहरिया का युद्ध 1532 में। महमूद लोदी प्लस महमूद लोदी का साथ कौन दिया था? शेर खान ने दिया था। किसने दिया था? शेर खान ने। जिसमें हुमायूं की क्या, हुमायूं जीत जाता है और इनको क्या कर देता है? हुमायूं पराजित कर देता है। महमूद लोदी प्लस शेरशाह, शेरशाह मतलब जो बाद में शेरशाह होता है, पहले उसका नाम शेर खान रहता है। ठीक, अब ये क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। लेकिन अगर पूछता है किस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो अगर नदी की बात करें, कौन सी नदी थी? तो गोमती नदी नाम मिलता है। कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी पर हुआ था। ठीक, ये गोमती नदी पे हुआ था। ठीक, अब इसे रफ कर देते हैं। अब तीसरा अभियान जो हुमायूं का था, तो चुनार का, चुनार का प्रथम, प्रथम अभियान, चुनार का प्रथम अभियान। ठीक, कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। ठीक, 1532 में ये चुनार का क्या हुआ था? जब चुनार का युद्ध मतलब ये प्रथम दो चुनार का घेरा डालते हैं। कौन? हुमायूं। जब हुमायूं को ये लगता है कि मतलब ये शेर ससूरी षड्यंत्र कर रहा है, तो हुमायूं पुनः कहाँ पे उसके मतलब किला रहता है, चुनार का किला, चुनार का किला रहता है, उस पर क्या करता है? अभियान आक्रमण करता है। तो जिसमें किसके मध्य होता है? हुमायूं। किसके मध्य होता है? हुमायूं। ठीक, और शेर खान के मध्य, शेर खान।
जिसमें हुमायूं क्या होता है, जीत जाता है, लेकिन शेर खान को क्या होना पड़ता है, पराजित होना पड़ता है, क्योंकि इसके पास मतलब सैनिक इतने नहीं थे। लेकिन तब भी मतलब जो शेर शाह है, ये अपनी हार नहीं मानता है, ये अपनी सैनिकों को इकट्ठा करने में जुट जाता है, ये मतलब हारने के बाद। तो जब इकट्ठा करता है, तो जब एक युद्ध ऐसा आ जाता है, हुमायूं और शेरशाह के बीच संघर्ष होता है, तो जिसे हम कहते हैं चौसा कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध में पराजित हो जाते हैं। तो हुमायूं को 12 वर्ष तक क्या निष्कासित हो जाता है। काफी वर्षों बाद फिर आता है। फिर इसे रख कर देते हैं। अब ये चुनार का अभियान ठीक कब होता है, 1532 में, जिसमें क्या क्या होता है, शेर खान पराजित होता है और हुमायूं को जीत जाता है। लेकिन ये एक चीज और है, बाद में ये दोनों में संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। कितने महीने तक, ये जब ये कितने महीने, 4 महीने तक, 4 महीने तक हुमायूं घेरा डालता है, लेकिन कुछ वो हासिल नहीं होता है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, संधि कर लेते हैं। ठीक, संधि हो जाती है। हुमायूं 4 महीने तक घेरा डालता है। फिर उसके बाद हुमायूं का चौथा अभियान, इसे रफ कर दिया जाता है। अब हुमायूं का जो चौथा अभियान है, जैसे गुजरात और मालवा का युद्ध, कौन सा, गुजरात, जैसे गुजरात व मालवा, मालवा अभियान। जब यहाँ चुनार मतलब दुर्ग संधि हो जाती है शेर खान और, तो जब आगे बढ़ता है हुमायूं, तो इससे इतना भयभीत हो जाता है यहाँ का गुजरात और मालवा का शासक, वो कितना भयभीत होकर बहादुर शाह क्या करता है, भाग जाता है। कहाँ भाग के जाता है, पुर्तगालियों के पास। जब गुजरात में पुर्तगालियों के पास जाता है, पुर्तगाली उससे क्या करते हैं, जो नाव रहती है वहां से फेंक देते हैं, पोर्ट से समुद्र में फेंक देते हैं, तो उसकी जान चली जाती है, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब ये किसके मध्य, ये आप मान लीजिए कि हुमायूं के भय से बहादुर शाह मतलब भाग जाता है, तो लिख सकते हैं यहाँ का शासक कौन रहता है, हुमायूं। हुमायूं किसके मध्य होता है ये युद्ध, हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य होता, तो लेकिन पहले से जब पहुंचने से पहले क्या होता है, भाग जाता है कौन, बहादुर शाह। तो मान लीजिए यहाँ का शासक कौन रहता है गुजरात मालवा का, तो बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह रहता है, लेकिन डर से भाग जाता है, डर से भाग जाता है। ठीक, जाता है, भाग जाता है हुमायूं की। फिर यहाँ गुजरात और मालवा पे और क्या हो जाता है, विजय कर लेता है। तो यहाँ हुमायूं अपने भाई अस्करी अस्करी को सूबेदार बनाता है, यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है। किसे, अस्करी को हुमायूं यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है, गुजरात और मालवा का। ठीक, अब एक बात यह है कि गुजरात और मालवा जीतने वाला पहला बादशाह कौन था, हुमायूं था। गुजरात और मालवा जीतने वाला ये पहला शासक था, कौन, हुमायूं था। ठीक, अब दूसरा आता है इसमें, आगे नेक्स्ट देखते हैं, चुनार का द्वितीय अभियान। चुनार का मार्कर नहीं चल रहा है, चुनार का द्वितीय अभियान। ठीक, चुनार का द्वितीय अभियान। अब चुनार का द्वितीय अभियान, जैसे जैसे अभी आपको बताया गया कि जो मालवा है, जैसे गुजरात एवं मालवा। ठीक, कब विजय प्राप्त किया था, 1535 में। कौन, हुमायूं जीत गया था, हुमायूं, और यहाँ बहादुर शाह उसके डर से भाग जाता है। ठीक, ये कब हुआ था, 1535 में, गुजरात और मालवा का। अब ये कब होता है, चुनार का द्वितीय, जैसे आपसे पूछ लेगा कि हुमायूं द्वारा चुनार का द्वितीय अभियान कब किया गया था, तो ये किया जाता है भैया 1537 ईस्वी में। कब किया जाता है, 1537 ईस्वी में किया जाता है। ठीक, अब 1537 में किया जाता है, कितने महीने तक ये क्या होता है, घेरा डालता है हुमायूं, ये हुमायूं। और दूसरा किसके, शेर खान के मध्य फिर होता है, शेर खान के मध्य होता है। इसमें कितने महीने तक, इसमें क्या करता है, 6 महीने तक चलता है। कितने महीने तक, 6 महीने। हुमायूं क्या होता है, जीत जाता है, लेकिन शेर खान अब की पराजित हो जाता है। कि हुमायूं कितने महीने तक डेरा डालता है, 6 महीने तक, 6 महीने तक। ठीक,
यहाँ किले का जो चुनार का दुर्ग है, किला उसके बाहर मतलब घेर लिए थे। जैसे अभी मान लीजिए किसी किसी गांव, मान लीजिए कोई गांव है या घर है, मतलब गांव है, तो मान लीजिए अगर गांव के चारों तरफ क्या कर ले, मतलब कि सैनिक को लगा दें कि आवागमन, मान लीजिए गांव है, मान लीजिए किसी का घर घर ले लीजिए, ठीक, अगर घर के चारों तरफ सैनिक को खड़े कर दिया जाए, जब उसमें कुछ खाने पीने की वस्तुएं नहीं आएंगी, तो वहां क्या हो जाएगा, तो या तो संधि करेंगे या तो आत्मसमर्पण करेंगे, दो ही बात, या तो युद्ध करेंगे, तीन बात होती है। तो इसमें शेर खान को पराजित होना पड़ता है, हुमायूं जीत जाता है। ठीक, ये चुनार का द्वितीय अभियान में 1537 ईस्वी में होता है। ठीक, अब इसके बाद आता है हुमायूं के महत्वपूर्ण, अब युद्ध आते हैं हुमायूं के महत्वपूर्ण युद्ध। जैसे पहला है, आपने सुना होगा चौसा का युद्ध। चौसा युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। बेचारा शेर शाह परेशान हो गया था, तो ये क्या किया, इतने सैनिक को इकट्ठा कर लेता, प्रशिक्षण देके, मतलब उसे तैयार करता है, तो हुमायूं से पुनः फिर युद्ध करने के लिए क्या करता है, 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? बक्सर बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। चौसा का जो युद्ध हुआ था, किस नदी पर हुआ था? किस नदी? तो दो नदियों के बीच में हुआ था। कौन सी? गंगा प्लस कर्मनाशा नदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक, जो चौसा का युद्ध है, दो नदियों की, गंगा और कर्मनाशा नदी के मध्य युद्ध लड़ा गया था। ठीक, ये किसके मध्य लड़ा गया था? कितने, कौन कौन शासक थे? अब किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य युद्ध हुआ था? मध्य युद्ध। तो दो शासक थे, हुमायूं, दूसरा शेर खान। इसमें शेर खान क्या होता है? जीत जाता है। हुमायूं का क्या होता है? पराजित होना पड़ता है। और इस पराजित जब हो जाता है हुमायूं, तो इसमें शेर खान ने पहली बार शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ठीक, इसी युद्ध के बाद हुमायूं पहली बार हुमायूं और शेर खान के मध्य युद्ध होता है चौसा के युद्ध में। पहली बार तो जीतने के बाद शेर खान ने कौन सी उपाधि? शेरशाह की उपाधि धारण करता है। लेकिन जब युद्ध में क्या होता है? पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद जानते हैं आप लोग क्या होता है कि हुमायूं पराजित होने के बाद भागता है। जब भागता है, तो इसमें हुमायूं क्या होता है जानते हैं? इसे रब कर देते हैं। हुमायूं की पराजित होता है, क्या होता है? हुमायूं पराजित हो जाता है। तो इसमें जानते हैं, तो एक बात ये होती है, हुमायूं के पराजित होने के बाद जब पराजित हो जाता है, तो एक गंगा नदी में डूबने लगता है। कौन? हुमायूं। गंगा नदी में हुमायूं गंगा नदी में हुमायूं के डूबने से जान किसने बचाई थी? तो उसका जान किसने बचाई? ये मार्कर नहीं चल रहा है। जान किसने बचाई थी? तो उसका नाम रहता है निजाम। क्या नाम रहता है? निजाम भिश्ती। क्या नाम रहता है? निजाम भिश्ती नाम रहता है, जिन्होंने इसकी हुमायूं की जान बचाई थी। लेकिन कुछ लोग निजाम भिश्ती को वो कहते हैं निजाम भिश्ती। ठीक, निजाम भिश्ती को क्या कहते हैं? जैसे कुछ हुमायूं कहता है कि अगर मैं आपको ऐसा कर दूंगा, जैसे जिस पर मतलब आपको यहाँ कहता कि अगर मैं जीत वापस आया तो आपको फिर क्या बनाएंगे? सम्राट, बादशाह बनाएंगे, चाहे जितने दिन के लिए, लेकिन बनाया जाएगा। ठीक, लेकिन एक बात है, निजाम भिश्ती को फरिश्ता कहता है। फरिश्ता के अनुसार निजाम को आधे दिन का बादशाह बनाएगा। कितने दिन के? आधे दिन का बादशाह बनाएगा। ठीक, बनाएगा।
बनाएगा। किसे? फरिश्ता के अनुसार निजाम को हुमायूं ने फरिश्ता के अनुसार निजाम को हुमायूं ने कितने दिन के लिए? आधे दिन के लिए बादशाह बनाता है। कितने दिन? आधे दिन का बादशाह बनाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा, और गुलबदन बेगम ने गुलबदन बेगम के अनुसार निजाम को दो दिन का बादशाह बनाया जाता है। बादशाह बनाया जाता है, लेकिन किसके अनुसार? गुलबदन बेगम के अनुसार है। ठीक, अब इसे रफ कर देते हैं। एक और बचा है आप लोग का, कौन सा? कन्नौज का युद्ध। कौन सा? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, यह युद्ध कब हुआ था जानते हैं? जैसे यह युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं और शेरशाह, जिसमें फिर शेरशाह जीत जाता है, हुमायूं को पराजित होना पड़ता है। तो हुमायूं पराजित होना पड़ता है। तो हुमायूं, यहां से इसका एक हेडिंग आप लोग को बताते हैं, हुमायूं का निर्वासन काल। ठीक, हुमायूं का निर्वासन काल। चलो, ये इतना युद्ध हुआ है, आपको कल बताया जाएगा हुमायूं का निर्वासन काल कब हुआ, फिर हुमायूं का पुनः भारत विजय, फिर हुमायूं की पत्नियों के नाम। जैसे हुमायूं की 3 पत्नियों के नाम उल्लेख मिलते हैं। जैसे पहली पत्नी का नाम था बेगम के नाम से जाना जाता था। ठीक, जिसे जब वो 1564 और 65 में मतलब हज की यात्रा करते, उसे हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है। यही हाजी बेगम हुमायूं का मकबरे का निर्माण कराती है। ठीक, दूसरी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। जब हुमायूं 1540 युद्ध हारने के बाद इधर से उधर राजस्थान सिंध में भटकता है, तो 1541 में शिया सूफी संत रहते हैं, उनकी पुत्री से हमीदा बानो बेगम से 1541 में शादी कर लेता है। तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। तीसरी पत्नी का नाम था महसूचक बेगम, जो आप लोग को इसके बारे में पार्ट कल बताया जाएगा। ये आपका पार्ट 7 है, पार्ट 8 में कल बताया जाएगा। इसी क्लास के साथ आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी क्लास के साथ समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं आप लोग को।